बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खज़ीनो हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हमेशा की तरह मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त में अपना एक बहुत ही खूबसूरत और अलग मकाम रखने वाले नसीम विकी, शजर अब्बास द ग्रेट, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारी आज की मेहमान ख़ास उन ख़वातीनों हज़रात के लिए एक तरह से ख़तरे की घंटी बजा रही हैं जो किसी माहिर से कंसल्ट किए बग़ैर पीआरपी और फेशियल और दीगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स करवाती हैं। जल्दी अमराज और उनके इलाज से मुताल्लिक़ कीमती और बिल्कुल मुफ्त मशवरे देने के लिए मौजूद हैं मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कमल जवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, पाक भारत जंग के दौरान भारतीय ड्रोन्स और राफेल के फेल होने का तमाशा तो पूरी दुनिया ने देख लिया है, लेकिन हमारे यहाँ देखें ज़रा कि देहातियों ने भारतीय जहाज़ों के मलबे के साथ क्या सलूक किया है। वे चौधरी पर अग ला सारिया गल्लां नूं। पाकिस्तान दे बब्बर शेरा ने जदों का राफेल डिगाया है ना साडे खेतां च, हाय मेरा पोला जिहा बच्चा किन्ना खुश फिरन डे राफेल लैके कदी इंज जांदा ते कदी उंज जांदा। अरबां डॉलर दा राफेल गवांढियां ने खरीदिया सी ते मेरे पुत्तर ने बांदरी बना छड्या। शुक्र अल्लाह पाक दा साडे पुत्तर नु खेडण वास्ते अल्लाह ने कोई शै देती, वरना साडे पिंड च चीज़ां ही मोगे जिन्ना खेडदा है। वैसे चौरी जी तुहाडा पुੱਤ छोटी मोटी शੈ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ते पुत्त केदा फिर ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਐ ਕਰਕੇ ਬੁੱਚੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਤੰਬੂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਠੋਕਿਆ। अच्छा ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੰਬੂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। चौधरी वैसे एक गल है ते मेरा पोला जिहा पुत्तर, मगर लोकां दा बारू सामान चुक के लियांदा घर ही है, बिल्कुल तेरे ते गया। इस तरह दी गल्लां ना करया कर, कुछ भी है लियांदा ते घर ही है ना, ते तैनू कौन कर ले गया चौधरी? ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੌਧਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਤੀ ਖਾਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਤਾ। ਅੱਬੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਫੇਲ ਨਾਲ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਕੱਟਾ। ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਕਮਾਦ ਚੂਪ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਚੌਰੀ ਜੀ ਆ ਰਫੇਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਘੇੜ ਘੇੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਇਹਦੇ ਚ 2-3 ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਝੱਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਫੇਲ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇ ਲੋ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਰਫੇਲ ਤਗੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਚੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੌਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਫੇਲ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਕਾਨ ਆਹੀ ਤੇ ਡਰੋਨ ਇਕੱਠੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਲਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਸ਼ੀਦ, ਰਫੀਕ, ਉਹ ਭਾਜਮੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੰਜ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਐ ਮੇਰੇ ਤੀਲੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਚੌਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। चौधरी साहब मेरी पुफी दे पिंड डिगे ने इंडिया दे 2 ड्रोन। अच्छा ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹਾਲੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ। चौधरी साहब मेरे बिरा दे खेते जेड़े डिग्गा ड्रोन, मेरे बिरा चा के टोका बना छड़िया। ਲਓ ਜੀ ਉਸ ਟੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰੀ ਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਓਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਾਰਾ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਚਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਚੌਧਰੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੱਟਣ ਨਾ ਡਰੋਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫ, बाल बच्चे वड्डे छोटे सारे पिंडू बाहर। अच्छा बच्चे डरे ही नहीं अपने पिंड दे, इस तरह खलो के ड्रोन लुटन रहे थे जिवें पतंगा लुटी थी, ते बुढ़े बुढ़े बाबे इंज दुआवां कर रहे सन जिवें बारिश आसे करी। ते फैसलाबाद दे मुंडियां ने ते पता की किया, साडे वाल क्यों नहीं ड्रोन सुट्टे, असि दुश्मन नहीं। तेरे विचारे ना जंग घट ते बसंत बोती लगन देई सी। अच्छा 3-4 शरारती मुंडियां ने ते गाठी मार के ड्रोन सुट लिया। स्माइल प्लीज अब्बा जी की आखिरी फोटो। ਲਓ ਜੀ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟ ਆ, ਹਾਂ ਚੌਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਦਨ 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 ਦਨ।
ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਅਭਿਨੰਦਨ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਨੰਦਨ 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 ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲੋਂ ਢੂਲ ਲੈ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੇਸਟ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ। ਚੌਰੀ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੇ। ਆ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੋਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਬਾਡਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਡਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਡਰੋਨ ਧੋਣ ਪਾਇਆ। ਆ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲਿਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦੰਦਲ? ਚੌਧਰੀ ਸਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਨ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੰਬਾ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਖਰੋਟ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਫੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓ ਯਾਰ ਰਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਫੈਲ ਦੇ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰਫੇਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਦੇ ਨੱਕ ਵਡਾਤੀ ਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਡਰਾਉਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਡਿੱਗਿਆ ਕੋਈ? ਆਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋੜੀ। ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੋ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਫ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧੋਨੇ, ਮੇਰੇ ਚ ਨਿਰਮਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ। ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰਾਉਨ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡਰਾਉਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਹਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਠੱਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁੜੀਏ। ਤੇ ਚੌਰੀ ਉਸ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਬਟਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਤ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਲਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੈ ਉਹ ਕਾਕਾ ਰਫੇਲ ਦਾ ਪਾਰਟਸ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਲੇ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਚਾਚੂ। ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਬੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਓ ਡਰਾਉਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਫੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਚੌਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰਫੇਲ ਦਾ ਟੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੋਏ ਭਾਂਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੇਚੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰਫੇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੰਗ ਜਿੰਨੀ ਟੁੱਟਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਮਖੌਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਚਲਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾਵਣ ਵਾਲੇ ਏਡਾ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਤ ਏ। ਫੇਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੀ ਏ। ਉਹ ਜਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਰਫੇਲ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਤੇ ਲਾਏ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਵੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਪੱਕੀ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਰਫੇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇ ਪਾਇਲਟਾ ਨਹੀਂ ਬਜਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਜਾ ਕੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੋਟਾ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਚੌਰੀ ਜੀ ਆ ਰਫੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਆਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ। ਇਹ ਰਫੇਲ ਤੇ ਗਲੇਲ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਚਾਚਾ ਅੰਕੜ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਲੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੋਰ ਫਿੜੇ ਮੂੰ ਤੇਰਾ। ਚੌਧਰੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਫੇਲ ਲੈਣਾ। ਲੈ ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ? ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਚੌਰੀ ਹੁਣ ਰਫੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਓਏ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਓਏ, ਇਹ ਰਫੇਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਫੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੇਲ। ਲੈ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੱਡਾ ਰਾਫੇਲ। भाईजान राफेल हो गई बुरी तरह। तो मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। पूरी इस वक्त जो हमारी कौम है और ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ कि कोई 5-6% मर्द और 95% ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो है फेशियल।
और रेगुलर फेशियल करवाना। तो पहली बात तो ये कि आप जो मैंने फिगर्स बोली है इससे इत्तेफाक करती? बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, कितने फीसद मर्द है? 50-50 कर लें अच्छा सर। चले, ये तो मुबालगा आमेज़ी है आपकी। खैर नहीं वैसे सीरियसली सर अब 50-50 कर लें, बिकॉज अब मर्द भी उतना ही इंटरेस्टेड है फेशियल्स में जितनी औरतें इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, फेशियल के बारे में बुनियादी जो सवाल है, मुझे ये बताइए कि फेशियल करता क्या है? फेशियल सिर्फ क्लींजिंग करता है, चेहरे को साफ करता है, तो वही अगर सफाई साबुन से, कौन सी सफाई है जो नहीं हो सकती, या फेस वॉश से नहीं हो सकती, जो ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, 38 किस्म के फेस पॉलिशर, ब्लीचर, पता नहीं क्या क्या लगाने पड़ते? सर फेशियल का जो बेसिकली मकसद होता है वो होता है क्लिनजिंग करना, स्किन की डीप क्लिनजिंग करना, जो कि आपके सोप, आपके ये जो फेस वॉशेस होते हैं वो नहीं कर सकते। अगर उसमें वो कपड़े धोने वाला साबुन हो तो वो अलग बात है, वो शायद उतनी डीप क्लिनजिंग कर दे, लेकिन जो आम साबुन हम अपने फेस के लिए इस्तेमाल करते हैं या फेस वॉशेस हम अपने फेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उतनी डीप क्लिनजिंग नहीं करता जो कि फेशियल करता है। अब फेशियल की दो कैटेगरीज हैं, एक वो जो सैलून्स पे होते हैं फेशियल जो नॉर्मली किए जाते हैं, और एक होता है हाइड्रा फेशियल जो कि मेडिकेटेड होता है, मेडिकल ग्रेडेड फेशियल है। तो बात अगर हम करें सैलून्स वाले फेशियल की, तो उसमें भी डीप क्लिनजिंग की जाती है, आपकी स्किन का जितना भी डस्ट है, डर्ट है, उसे रिमूव किया जाता है। उसके बाद आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव किए जाते हैं। उसके बाद आपकी स्किन को स्क्रबिंग की जाती है। फिर आपकी स्किन पर कोई भी ब्लीच या पॉलिशर लगाया जाता है जो आपकी स्किन की एक थिन लेयर को निकाल देता है। नंबर 1। नंबर 2 वो क्या करता है कि जितना भी आपके फेस पर रुआं है, चाहे वो बारीक बाल हो या फिर मोटा बाल हो, दोनों को वो गोल्डन कलर का कर देता है, जिससे आपको ये लगता है कि जब आप फेशियल करवा के फारिग होते हैं कि आप बहुत गोरे चिट्टे हो गए। बिल्कुल। तो ये गोरा चिट्टा हो सकता है, नए नक्शे में ना बदल सकते हैं। बिल्कुल नहीं बदल सकते, प्लास्टिक सर्जरी में बदल सकते हैं। अच्छा, तो ये जो आप बता रही हैं फेशियल, इसका मतलब है कि दो चीज़ें तो बहरहाल उनसे मेरा ख्याल है मुताहत रहना चाहिए, या अगर डिटेल पता करें तो डर लगता है। एक ये जो ब्लीच है, इसको तो किसी तौर भी रेकमेंड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जाता, बिकॉज ये प्योर केमिकल होता है। इस केमिकल का काम ही ये होता है कि वो आपके टेक्सचर को चेंज कर दे, और वो टेक्सचर आपकी स्किन का भी होता है और आपकी स्किन पे जो बाल या रुआं मौजूद होता है उसका भी होता है। तो दोनों तरह ये खतरनाक है? बिल्कुल दोनों तरह से खतरनाक है। मैं बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट इसको किसी भी तौर पे रिकमेंड नहीं करती, ना ब्लीच को ना पॉलिशर को, दोनों को नहीं करती, बिकॉज ये दोनों वो कहते हैं कि एक ही घर के लोग हैं। थोड़ी सी चेंजिंग के साथ पॉलिशर और ब्लीच, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम ब्लीच यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको पॉलिशर लगाएंगे जो आपकी स्किन को पॉलिश कर देंगे। तो ये सिर्फ आप ये समझ लें कि कान यहाँ से पकड़े, घुमा के वहां से पकड़े, पकड़ना कान ही है। नुकसान होना है हर हाल में, क्योंकि अगर वो आपके स्किन की जो बारीक लेयर है उसे रिमूव कर देती है, उसके बाद आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव हो जाती है। अब आप धूप में जाएंगे, आपको पिगमेंटेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, आपकी स्किन पर एक्नी होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो ब्लीच पॉलिशर ना करवाएं। अगर आप फिर भी सैलून्स के फेशियल को प्रेफर करते हैं, हमारे पास नहीं आना चाहते हाइड्रा फेशियल के लिए, तो आप भले ही करवाएं, बट उन्हें मना कर दें कि वो आपकी ब्लीच और पॉलिशर ना करें। मैंने एक दफा ब्लीच की थी, तो मेरे मुंह नहीं, पे ना, वो आपके घर वालों ने आपकी गाली गलीच की थी। वो मेरे मुंह पे ना ब्लू धब्बे बन गए थे। ब्लू धब्बे बन गए थे, लोगों के ब्लैक बनते इनके ब्लू बन गए थे। और पॉलिश ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ तो दूजी लाती सी चेरी ब्लॉसम आती। यार कुछ सीरियस भी पूछ लेते प्लीज यार। चलो सवाल करो, अब ये कोई ना बोले, अब उसको सवाल मुकम्मल करने देना है आपने। चलो मेरे मुंह पे ना वो धब्बे से बन गए थे। तो वो अच्छा, धब्बे से नहीं, आपको धब्बे बन गए थे ना? आपसे मैं पर्सनल करूंगा फिर। वो धब्बे ना, फिर उसके बाद मुझे किसी ने कहा बर्फ की ना आप टिकोरे करें, ठीक है? हाँ, तो वो फिर मैंने घिसाई काफी, तो वो थोड़े से यानी मध्यम हो गए थे। तो आप बताएं फौरी इसका क्या इलाज हो सकता है? आपको जो भी वो आपने ब्लीच या जो भी चीज लगाई ना, उसने आपकी स्किन जला दी। वो ब्लू धब्बे बने हो या ब्लैक कलर के बने हो, उसने आपकी स्किन को जला दिया, और सिर्फ ऊपर वाली लेयर को नहीं जलाया, उसके नीचे वाली को भी जला दिया। उसकी वैसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप बर्फ लगाएं, और उसके साथ साथ कोई भी पॉलीफेक्स जो इजीली मिलती है, या फ्यूडिक बी क्रीम या फ्यूसिडिक क्रीम, कोई भी वो लेके उसके ऊपर अप्लाई करें, और दोबारा कभी ब्लीच ना करें। और बिल्कुल सही कहा, ये गर्मियां आ गई हैं, अपने घर के बाहर मुंह रख के उत्ते बर्फ ला नाले दिख जाया करे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे कि शदीद गर्मी पड़ रही है, इसमें सनबर्न हो जाता है, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए?
देखिए सनबर्न आपको तब होता है जब आप गर्मियों के लिए पहले से अपनी स्किन को प्रिपेयर नहीं करते। अच्छा। उसके लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि जैसे जैसे वेदर चेंज होता है ना, वेदर चेंज करने में हमें कुछ खास ख्याल रखने होते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, आपने क्या अपनी स्किन को प्रिपरेशन देनी है। ठीक है। उन प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ शामिल होती है कि आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए। आपकी स्किन टाइप कौन सी है, ऑयली है, ड्राई है, क्योंकि जिनकी ड्राई स्किन है ना उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि गर्मियाँ या सर्दियाँ, उन्होंने ड्राई रहना है। हाँ, ड्राई। जिनकी स्किन ऑयली है वो थोड़ा सा टेक्सचर सर्दियों में चेंज हो जाता है ऑयली स्किन का, बट गर्मियों में उन्हें उनके वो कहते हैं ना तेल के कुएं बहना, हैं। वो उनके साथ होता है। और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित क्यों होता है कि उससे आपका कलर डल लगना शुरू हो जाता है, जो कि हमारा खास कंसर्न होता है कि आपकी स्किन एकदम से अपनी टोन खो देती है, जिसे हम कहते हैं ना इवन टोन इवन नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन ऑयली है। अब ऑयली है तो उसमें से सीबम बह रहा है मुसलसल, वो आपकी स्किन को ना सिर्फ आपके कलर को डल कर देता है बल्कि वो आपकी स्किन पर एक्नी करवा देता है। हाँ, और अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली तो मुलाजमा पिगमेंटेशन भी हो जाती है। करना क्या चाहिए आपको? करना क्या सबसे पहले अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने करना है कि अपने फेस वॉश से वॉश करने के बाद जो भी मॉइस्चराइजर आपको सूट करता है, मेडिकेटेड हो या अगर कोई नॉन मेडिकेटेड भी आपको सूट करता है, मैं नहीं कहती कि आप मेडिकेटेड ही बाय करें, अगर कोई नॉन मेडिकेटेड आपको सूट कर रहा है आप अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। लेकिन कैसे अप्लाई करना है? अपने डैम्प स्किन पर। अभी आपकी स्किन हल्की सी गीली है, आपने मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हाइलुरोनिक एसिड 20 से अबव वाले आजकल क्रेज है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि जो हमारी डाइट है, जो लाइफस्टाइल है ना, उसने वो जो हमारा हाइलुरोनिक 30 के बाद जाना शुरू होता है बॉडी का नेचुरल, वो पहले से ही जाना शुरू हो जाता है। तो आप हाइलुरोनिक लगाएं अपने मॉइस्चराइजर के बाद सेकंड स्टेप पर। थर्ड स्टेप पर आपने लगाना है अपना सन ब्लॉक। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने जेल बेस्ड लगाना है सन ब्लॉक, ठीक है, ताकि वो आपकी स्किन में जज्ब हो जाए, आपकी स्किन पर टेक्सचर ना छोड़े। अगर आपकी वो ऐसा होना चाहिए, क्रीमी होना चाहिए, जिसमें ग्लिसरीन होनी चाहिए, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए, देख के अपना सन ब्लॉक खरीदें। ये 3 कोट आपने अपनी स्किन पर हर 4 घंटे के बाद रिपीट करने हैं। 4 घंटे के बाद? बिल्कुल, क्योंकि दुनिया का कोई भी बेहतरीन सन ब्लॉक जो भी होगा आपका, आप कितना ही महंगे से महंगा किसी ब्रांड का ले लें, वो 4 घंटे से ज्यादा असर नहीं करता। सही। 4 घंटे के बाद वो अपना असर खो देता है। फिर कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि जी अगर हमने मेकअप किया हुआ है, जैसे हम लोग हैं वर्किंग वुमेन से, हम सुबह से घर से निकलते हैं, हमें रात हो जाती है, अब हम बार बार वो अपना सन ब्लॉक रिपीट नहीं कर सकती। उसके लिए बहुत सारे सन ब्लॉक मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जो स्प्रे फॉर्म में हैं, जो कि पाउडर पफ फॉर्म में है ना। आप अपने मेकअप के ऊपर ही उसे स्प्रे कर सकते हैं, आपके मेकअप को कुछ भी नहीं होगा और आपका सन ब्लॉक का कोट लग जाएगा। और अगर आपने पाउडर वाला लगाना है तो भी आप उसे आपका मेकअप भी नीट हो जाएगा और पाउडर शेप में आप उसे लगा सकते हैं। तो इजीली आपको स्प्रे फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में सन ब्लॉक मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि वर्किंग वुमेन्स हैं, जो कॉलेज गर्ल्स हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, लंबे टाइम के लिए बाहर रहना है, वो उसे यूज़ कर सकती हैं। तो ये ड्राई स्किन के लिए है। जो ऑयली स्किन है उन्होंने क्या करना है, मॉइस्चराइजर वो भी लगाएंगे, डैम्प स्किन पर ही लगाएंगे वो मॉइस्चराइजर, लेकिन नॉन ऑयली। सुहाना का सवाल मेहमान से, अगर कोई क्लाइंट महंगा फेशियल करवाने के बाद कहे कि मेरे पास तो चाय के पैसे भी नहीं है तो आपकी फीस कहाँ से दूं, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, आप चाय पानी से इसका मुंह धुलवा देंगे। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगी मेरी चाय पानी तो 2 देगे हैं। ऑप्शन नंबर 3, 1 हफ्ता जबरदस्ती इससे चाय बनवाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, फेशियल घोलकर कप में डालकर इसे कहेंगी ये मेरी चाय है, जबरदस्ती पिए इसको। अच्छा, ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से मैंने एक सिलेक्ट करना है। तो मेरी फीस नहीं देगा ना, ऐसा ऑप्शन मैं आने नहीं देती, मैं एडवांस में फीस लेती हूँ। यहाँ में लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। देखा है चारों तरफ एक एड़ी पे घूम के, वाह वाह, देखा है चारों तरफ एक एड़ी पे घूम के, कुछ भी नहीं ये दुनिया सिवाय हुजूम के। लेकिन सर अगर हुजूम और महफिल का फर्क जानना है तो मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ अपनी खूबसूरत सी महफिल में। आपको पता चलेगा कि भाई महफिल किसको कहते हैं। जी कौन है हमारे साथ? मैं शेर सुनाना चाहूँगी। जरूर। लहजा अपने तोहफे भी, लहजा अपने तोहफे भी मेरे कोल ते बहंदा नहीं, मैं तेरे बिना मर जांगी, आहो एडा शौका तू रहंदा नहीं। कपड़े धोने पैने ने, कपड़े धोने पैने ने,
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਵਿੱਕੀ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम साहिल सज्जाद हाशमी है। आपको अब कौन नहीं जानता है यार, पूरे मुल्क में आप वायरल हो चुके हो। जी सर। मुल्क भी और मुल्क से बाहर भी। मुल्क से बाहर जी मैम। मेरे ख्याल मिलियंस में आपके व्यूज चले गए। Yes. कोई मुशारा मिला कि नहीं? चलो देश बुक ते मिले है ना। जी बेशक। सर आज भी मैं उन्हीं शायर जुल्फ़कार अली साहब की जो है वो पोइट्री लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज की पोइट्री का जो थीम है वो है वेला बाबा। बड़ी जबरदस्त है ये इसके अंदर बेसिकली एक बाबा हुजूर है और वो बताते हैं कि एक उम्र के बाद इंसान कितना वेला रह जाता है। नहीं, उन्होंने बताया ये है कि लोग वेला समझते हैं लेकिन सारे घर के काम भी बाबा जी करते हैं। अल्लाह तौबा कर लेना वा, घर दा पानी भर लेना वा। अल्लाह तौबा कर लेना वा, घर दा पानी भर लेना ਵਾ, ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ, ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਵਿਹਲਾ, यानी औलाद जो है वो कहती है कि बाबा जी ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨਾ, ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾਣਾ, ਖੇਡਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੋਂ, ਤੇ ਘਰ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ, ਓ ਆਏ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਅਡੀਕਨ ਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਲਿਆਓ, ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆਣਾ, ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆਣਾ, ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ ਭੁੱਲੀ, ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਹੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਚਾਬੀ, ਮੰਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ, ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬੂਹੇ ਪਾਇਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਾਨੂ ਦਿਲ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਾਨੂ ਦਿਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾਣਾ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਥੰਮੀ, ਲੈਣ ਸੀ ਵਾਹ ਹੀ ਲੱਗੀ ਲੰਮੀ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਣ ਦੀ ਵੇਖਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੇਖਾਂ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਣ ਕਵਾਇਆ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਇਆ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਣ ਕਵਾਇਆ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਇਆ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਰੇ ਫੜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਧੀਏ ਜੋਲੀ ਭਾਵੇਂ, ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਖੜਾਵੇਂ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵੇ ਹਾਣੀ, ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਸੀਦ ਦੇ ਜਾਣੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਖਲੋਤੀ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਪੋਤੀ, ਛੇਤੀ ਸਕੂਲੇ ਜਾਓ, ਪੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਓ। ਪੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਗਲ ਚੋਂ ਬਸਤਾ ਲਾਇਆ, ਚੁੰਮਿਆਂ ਚਟਿਆ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, ਬਰਗਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੰਜੀ ਡੱਠੀ, ਚਾਦਰ ਉੱਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਕੱਠੀ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕ ਚਲਾਇਆ, ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਧਕੇਵਾਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਾਂਡੀ ਲੈਣ। ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਂਹ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਪੁੱਤਰ ਹਾਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਚਾਲੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਦੇ। ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ੁਲਫੀ ਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ, ਓਏ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਨਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। मेरा नाम परवाज़ हुसैन है, चक जुमरे से। तो मैं सॉन्ग सुनाना चाहूँगा सर, स्पेशली ये नसीम साहब को डेडिकेट करूँगा मैं। मुँह बोल अवलड़ा ना बोल बैठी, हुंदे खसम नाराज बड़ बोलियां दे, बोली कांते कोयल दी दस दिए, बड़े फर्क ने सजना बोलियां दे, ते जड़ियां
साईं दी नजर मंजूर होइयां पल्ले भर गए ने उन्हां गोलियां दे उदल गईयां नू भैण सरदार तके ते शर्मा वालियां नू टेडोलियां दे ते कोई कतनियां रूमाया वेक चंगा तू लगने दूजा फेर भी तू आया जद तक मेरे साह विच साने प्यार मेरा ईमान रवेगा जद तक मेरे साह विच साने प्यार मेरा ईमान रवेगा दुनिया बदले तू ना बदली दुनिया बदले तू ना बदली ए तेरा एहसान रवेगा प्यार मेरा ईमान रवेगा। तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की, जो कि आपको दिया जाएगा ब्लैक रोज कलर एंड ब्यूटी की जानिब से दुरुस्त जवाब देने वाले को। सुहाना का आज का सवाल है अपनी ऑडियंस से, वो कौन सा परिंदा है जिसके नाम के पहले 3 हरूफ काट दिए जाएं तो एक जानवर का नाम बन जाता है? जी इनको माइक दीजिए। अबाबील। अबाबील, पहले 3 हरूफ काट दिए जाएं तो बैल, बाकी बचता है बैल। क्या नाम है आपका? हसन महमूद। हसन महमूद। ब्लैक रोज कलर्स एंड ब्यूटी का ये गिफ्ट आपका हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। इरशाद। बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया। बिखरी पड़ी थी टूट के कलियां जमीन पर, बिखरी पड़ी थी टूट के कलियां जमीन पर, तरतीब दे के मैंने तेरा नाम लिख दिया। गजर अपने ससुराल को कहता था मैं राजपूत हूँ। हाय 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 हाय। गजर अपने ससुराल से कहता था मैं राजपूत हूँ, उन्होंने राजपूत काट के हजाम लिख दिया। उन्होंने क्या किया ये छोड़ो, ये बताओ उनको असल बात बताई किसने? विकी साहब ने डांस किया है कि लोगों ने नीचे मुन्नी बदनाम लिख दिया। जी तो अब बारी है सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, जो कि मिलेगा गेम के विनर को। ब्लैक रोज कलर्स एंड ब्यूटी का गिफ्ट हैम्पर आपका इंतजार कर रहा है। कौन कौन हिस्सा लेगा गेम में? अच्छा बेटा, आपके सामने ये जो बॉल पड़े हैं ना, आपने बॉल पकड़ना है और उसको टेबल के ऊपर टिप करके इस ट्रे के अंदर उसको अटकाना है। जिसके ज्यादा बॉल इसके अंदर आएंगे वो विनर होगी, ठीक है? बारी बारी आपको 30 सेकंड खेलना, फिर उसके बाद आपको 30 सेकंड के लिए खेलना। और जितने बॉल आप इसमें डालेंगे आपको इजाजत होगी कि आप अंडों के तौर पे इसको मंडी में बेचें जाके। और जो होगा विनर उसको मिलेगा ब्लैक रोज कलर्स एंड ब्यूटी का गिफ्ट हैम्पर। 1 2 3 स्टार्ट। ये चीज नहीं हुई। 2 Good. Oh, 4 very nice. 5 ये चीज। ये oh no. ये 7 नहीं। शाबाश। Oh. 1 2 3 5 तसल्ली से खेले, तसल्ली से। 1
2 जल्दी नहीं, सुकून से खेलो भाई, बेटा सुकून से खेलो। तसल्ली से। ये गुड गुड, वेरी तीन 4 इन्हें एक नहीं 2 पानी। 4 5 बराबर हो गया। ओए होए एक और आया तो गिर गया। क्या नाम है आपका? फातिमा। जुनैरा फातिमा। आ जाइए, आ ब्लैक जाइए। रोज कलर्स एंड ब्यूटी का ये गिफ्ट हैम्पर हुआ जुनैरा फातिमा का। आज दूजा गिफ्ट भी चला गया है जमाल। एमी थप्पड़ खा लेगा, मुंह से मार लो। अभी यहाँ मुझे एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। लेकिन हिजाज मुक़द्दस का सफर सिर्फ भीख मांगने की गरज से तय करने वाले लोग न सिर्फ अपने लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, बल्कि मुल्क व कौम के लिए भी किस कदर शर्मिंदगी कमाते हैं। आइए आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। इफ़ी मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। मोहल्ले में कैसे जाएंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि जहाज से ऑफलोड हो गए हैं। यार ऑफलोड हो गए, इसका तो कोई दुख नहीं है। दुख तो इस बात का ना, वीजे के पैसे भी गए, टिकट के पैसे भी गए, जो वहां से जाके मांगने थे वो दिहाड़ी भी गई। मैंने आपसे कहा था कि कुछ रियाल साथ रख लें, आप ही बड़े सियाने बने थे। मुझे पता था कि वहां से जाके हमने मांग ही लेने, यूं एयरपोर्ट पे उतरना था। उतरते हमने कहा था ना हमारा बैग गुम हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो लोगों ने हमें मतलब एक बंदा 500 रियाल भी देना तरस खा के, तो 1 मिनट में हमारे पास रियाल हो जाना था हमने। अगलों को 1 मिनट में पता चल गया कि जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है रियालों की, और वहां जा रहे हैं, मांगने ही जा रहे होंगे ना। पता नहीं ये किसने बात फैलाई है कि जी वहां पर मांगने जाते। भाई मांगने जाते हैं, अल्लाह का घर है, हम वहां से नहीं मांगेंगे तो कहाँ से मांगेंगे? हम वहां पे नहीं मांगने जाते, हम उनसे मांगने जाते हैं जो अल्लाह से मांगने जाते हैं। यार देखो ना, अल्लाह ने उनको देना, उन्होंने हमें दे देना, तो अल्लाह ने दी है ना। फिर उनको पता नहीं क्या तकलीफ है, पता नहीं किसने ये अफवाह फैलाई है। अल्लाह करके उसका सत्यानाश हो जाए, जिसने हमारे कारोबार पे डाका डाला है। इतने पैसे कमाते थे, लाखों रुपया लेकर आते थे हम लोग, इतनी शो बनी हुई थी हमारी पूरे मोहल्ले के अंदर। लोग कहते थे देखो यार ये अपना इबादत भी करके आते हैं और पैसे भी लेकर आते हैं। अब छोड़ो रोना धोना, अब ये तो बात कंफर्म है कि तुम्हें कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। मुझसे कोई काम नहीं होगा। क्यों? हमारे खानदान में कभी किसी ने काम नहीं किया, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। हमारे खानदान में मेरे दादा परदादा से लेकर मुझ तक कभी किसी ने तीला नहीं तोड़ा। तुम्हें पता नहीं हमारा खानदान कौन है, गैरतमंद खानदान है। हमने आज तक किसी काम पे जाके नहीं कहा कि जी हमने दिहाड़ी करनी है, हमने ये नहीं कहा हमने कोई कारोबार करना। सारी जिंदगी मांग के खाया पूरे खानदान में। मेरे दादाजी पता कहाँ मांगते थे? हाँ, कहाँ मांगते थे? मेरे दादाजी वहां भी मांगने चले जाते थे जहां पर कोई बैठा भी नहीं होता था देने वाला। मेरे दादाजी तो फकीरों से मांग लेते थे, जो फकीर नहीं आता था, अल्लाह दे ना ते आटा दे। मेरा दादा अंदरों कहना पहले थोड़ा जा तू दे। अब बस कर दो, छोड़ दो दादे परदादे की ये विरासत। अब नस्ल में कोई तो ये रिकॉर्ड तोड़े, अब कर लो काम तुम। जलील हो जाएं। हमारा दादा ऊपर बैठा क्या सोचेगा, हमारी औलादें काम करने लग गई। ऊपर से लाख लानत है तुम सब पे। और जो जमाना ऊपर से लानत आएगी ना, वो तो बर्दाश्त भी नहीं होती किसी से। हाँ, और जो एयरपोर्ट पे लोग लानते डाल रहे थे। देखो पता क्या है, ये बेइज्जती आने जाने वाली चीज। इतने अच्छे कपड़े पहन के वहां से मैचिंग करके निकले हैं हम पता लोग। क्या है, मेरी बात सुनो। सारा जमाना हंस रहा था हम पे। उल्फत मेरी बात सुनो, बात पता क्या है, इज्जत आने जाने वाली चीज होती है, पैसे आने चाहिए। लोग लानते ऐसे कर रहे थे, खून निकला हमारा, चोट लगी कोई? ऐसे क्यों ना, लाख लाना तो हवा में गई, खत्म हो गई बात। लेकिन मेरे दिल पे बहुत लगी है, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर दिल पे लगाने लगे ना फिर हमने जी लिया। ये दिल पे लगाना छोड़ दो। वो गाना नहीं तुमने सुना, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया तेरी गली में प्यारे फिरते थे मारे मारे, अल्लाह दे नाते दे प्यारे। तुम्हारी नजर में मांगना इतना आसान काम है और काम करना मुश्किल काम है। इफ़्फ़त अपने माँ बाप को फोन करके पूछो, समझोगे नहीं कि मांगना कितना मुश्किल काम है। इसके लिए सबसे पहले बंदे को अपनी अंदर की गैरत मारनी पड़ती है, आंखों की शर्म को दूर करना पड़ता है, ठीक है ना। आंखें झुका के मांगना पड़ता है। तो हमें देखो कितनी शर्म मारी है, आंखों में आंखें डाल के कहते हैं दे अल्लाह दे। और भैया देखते सी तेरे मेरी बीवी मेरे नाल है, साडा बैग गवाच गया। अगले रोटी दे भी पैसे देंदे ने। पता नहीं किहने साडा काम खराब किया, सफर भी बंद हो गया, बाहर आना जाना भी बंद हो गया।
अच्छी खासी सैर सपाटा करते थे, इतने अच्छे खाने खाते थे, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे देखते थे, अल्लाह के घर में घूमते थे, हर बंदे से मांगते थे। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਪਕਾ ਲਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਭੁੰਨਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਪਕਾ ਲਿਆ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ 7-8 ਹਾਂਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਛਾਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਦੇ ਚੋਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ, ठीक है ना। इंज करके मिक्स अप होया होंदा, एक सब्जियां दा मेला लगा होंदा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक ही खाना खा लूंगी, मैं एक ही हांडी खा लूंगी। नहीं खादा जाना, मैं कंप्रोमाइज करने नहीं को तैयार खादा जाना, मेरा हाथ इंज सी, इंज नहीं होना मेरे को। मुझे अब बहुत शर्म आ रही है। तेरा हाथ इंज दा इंज होया उन्हें फालज हो जाता। लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद अब मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया मांगने का। पता क्या, मांगने वालों की कोई इज्जत, कोई बेइज्जती नहीं होती। जितनी मांगने वाले की इज्जत होती है ना, इतनी देने वाले की इज्जत नहीं होती। कभी किसी मांगने वाले ने कहा अल्लाह तेरा भला करे, देने वाले कहता है अल्लाह तेरा भला करे। हाँ 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 20 करोड़ की गड्डी च भी बंदा बैठा हुए ना, इंज कर दे खैर हो भला हो। हाँ ये तो है, ठीक है कि नहीं। सानू कोई जे कोई दे दे, ठीक है कि नहीं, आपां नूं दुआवां देईदियां ने ओदे मूंह ते, पिछों भला की कहीदा लख दी लानती, एडी गड्डी च बैठा मरे 10 रुपये दे गया, फिर मैं तेरी गड्डी। ये तो है। ਜਿਹਨੇ 10 ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। सुनती रहती हूँ। हाँ, वैसे एक हिसाब से तो इफी अच्छा ही हो गया। क्या मतलब? मरना है, हमने हिसाब देना है। हमारे जैसों की वजह से कितने बेचारे जिन्होंने सही में उम्रा करना होता है, उनके वीजे बैन हो जाते हैं, हज उम्रा बैन। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हाँ साढ़े वर्गे एक दो विच एवें भी फिरी जाते, केड़ी गल है यार। समंदर च 2 कोले कढ़ लिए, समंदर नूं कोई फर्क पैंदा? हाँ बात तो ठीक है। हाँ हुण इत्थे भी मंगण ते पाबंदी लाती, इशारियां तो सारे चुकाते ने। सही बात है। हुण इतना इत्थे भी अच्छा नहीं मंगण गेटअप करके दिंदे। आप जाते थे, किन्ना रश लगा हुंदा सी माना साडे लोकां दा। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਜ਼ਨਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਇਧਰ ਕੋਈ ਬਾਊ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਨਾ ਮੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। सारी वीरानी हो गई है ਇਹ हर ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਧਰੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਦਕਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਦਕਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, सही है। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। अभी अपने सदके खुद घर बैठ के खाएंगे। ਨਹੀਂ ਸਦਕੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾ ਜਾਣੇ। चलो कोई बिजनेस कर, ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂ? कपड़े का काम कर लेते हैं। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, दुकान बना लेते हैं। ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ? कोई 4-5 हजार तो बच जाएगा। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੇਰੀ ਹੋਟਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਇੱਥੋਂ ਸੂਟ ਸਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। 4000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ 30 ਦੀ ਲੱਗੀ, ਕਦੀ 40 ਦੀ ਲੱਗੀ। हम कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। हाँ चाय का ढाबा, ये रेस्टोरेंट खोल लेते ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। क्यों? ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਸਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? पाकिस्तान से कोई भी ऐसा एरिया नहीं, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੀਕਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਭਾਈ। वालेकुम सलाम जी। ਭਾਈਜਾਨ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? है नहीं करो तुसी। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ। ਅਲੈਕਮ। अच्छा ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਹ 12 ਖਲੋਤੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈ। ਉਹ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा 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 ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵੇ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। बैठो बैठो ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੈਠੋ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ये ਹੁੰਦੀ भी ਹੈ। फरिश्ता बन के आ गया ना हमारी मदद। ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਲਕਿ 1000-2000 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 2000 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਓ ਜਾਓ। ये कौन था? स्टाफ, अपना पेटी भाई। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक के चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि हम यकीनन पूरे जग के लिए आसमान तो नहीं बन सकते, लेकिन कई लोगों के लिए आस और मान दोनों बन सकते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।